हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक उसका पहला बाब 14 से 20 आयत तक। उस वक्त यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद यीशु जलील में आया और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। और जलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और शमौन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। और वो वहीं अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और वहां से थोड़ी दूर आगे बढ़कर उसने याकूब बिन जब्दी और उसके भाई यूहन्ना को भी कश्ती पर देखा, जो जालों की मरम्मत करते थे। उसने फौरन उन्हें बुलाया और वो अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए यीशु ने शमौन और इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। दर हकीकत वो उनसे पहले मिल चुका था और वो उसकी खिदमत के आगाज ही में उसके शागिर्द बन चुके थे। अब उसने उनको बुलाया कि उसके साथ साथ रहें और वादा किया कि मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। उन्होंने अपनी माहीगीरी के नफा बख्श काम को फौरन खैरबाद कहा और उसके पीछे हो लिए। उनकी फरमाबरदारी फौरी, बेलौस, एसार से पुर थी। माहीगीरी एक फ़न है, इसी तरह रूहों को जीतना भी एक फ़न है। इसमें सब्र की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात घंटों तन्हाई में इंतज़ार करना पड़ता है। तमा और जाल वगैरह के इस्तेमाल में महारत दरकार होती है। इस काम में मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत होती है। माहीगीर आसानी से हौसला नहीं हारता। और फिर माहीगीरी में खामोशी और सुकूनत की ज़रूरत होती है। बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि हंगामों और खलल से दूर रहा जाए और इंसान अपने आप को पस मंज़र में रखे। हम मसीह के पैरोकार बनकर ही आदमगीर बन सकते हैं। हम जिस कदर उसकी मानद होंगे उसी कदर दूसरों को उसके लिए जीतने में कामयाब होंगे। हमारी जिम्मेदारी ये है कि उसके पीछे हो लें, बाकी काम वो खुद कर लेगा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।